या हेलो गाइस, वेलकम इन कोड विथ मनी। लास्ट वीडियो में हमने सक्सेसफुली टॉमकेट सर्वर को इंस्टॉल कर लिया था इसी EC2 इंस्टांस के ऊपर। बट उसके बाद जब ये पेज ओपन हुआ, उसके बाद हमने मैनेजर ऐप पे क्लिक किया तो हमें ये एरर देखने को मिल रहा था। तो इस वीडियो के अंदर हम इस एरर को सॉल्व करेंगे और टॉमकेट सर्वर को सक्सेसफुली रन करके देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, अपने इंस्टांस को वापस सर्वर जो है उसको रन करके स्टार्ट कर लेते हैं। और मैंने अपना सर्वर को स्टार्ट कर लिया है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब इसका मैं क्या करूँगा, आईपी एड्रेस ले लूँगा और उसके बाद मैं इस एरर को स्टार्ट करूँगा सॉल्व करना यूजिंग द पुट्टी टूल सॉफ्टवेयर। ओके, क्योंकि ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसको रन करने के लिए हमें कमांड की ज़रूरत पड़ती है, और कमांड मेरे पास विंडो लैपटॉप है तो मेरे को एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पुट्टी टूल सॉफ्टवेयर। और पुट्टी टूल सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैंने सबसे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो जाकर देख लो, ठीक है। तो इसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अब मैंने ओपन कर लिया अपने सर्वर को, इसका आईपी एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया है और पुट्टी टूल सॉफ्टवेयर को मैं अब ऑन करूँगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, उस EC2 इंस्टांस को ऑपरेट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने आईपी एड्रेस को पेस्ट कर दिया और उसके बाद एसएसएच में गया, ऑथ में गया, क्रेडेंशियल में गया और अपना की पेयर को मैं क्या करूँगा, ब्राउज कर लूँगा। अब ये की पेयर क्या होता है ये आप मेरी पहली वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आ गया हूँ अपने पुट्टी टूल सॉफ्टवेयर के अंदर। अब इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि सबको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, चेंज में जाके 20 इज़ फाइन। ओके ओके, डन। अब EC2 यूज़र, ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा यूज़र नेम है, इसके नाम से मैं एंटर हो गया। अब मैं sudo su लिख के एज अ रूट यूज़र बन जाऊँगा और उसको क्या करूँगा, एक्सेस करूँगा एज अ रूट यूज़र। ओके, नाउ आई एम अ रूट यूज़र। अब इसके बाद मेवन में चेक कर लेता हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में क्या किया था, मेवन को इंस्टॉल किया था। मेवन अभी रन नहीं कर रहा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जो हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, मेवन को इंस्टॉल किया था। तो जिसको पता नहीं चल रहा है ये मैं M2 होम क्या लिख रहा हूँ OPT, तो वो आप मेरा हाउ टू इंस्टॉल मेवन आप देख लेना, फिर आपको पता चल जाएगा ये, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने मेवन को इंस्टॉल किया था। अब मैं इसको इसमें रन कर रहा हूँ सिंपली। तो एक्सपोर्ट पाथ, जो हमने मेवन इंस्टॉल किया था उसका वो M2 वेरिएबल में इंस्टॉल किया था और उसका जो हमने पाथ सेट किया था, मैं उसको रन कर रहा हूँ ताकि मैं अपना मेवन को रन कर लूँ, ठीक है। अब मैं अपने मेवन को रन कर ले रहा हूँ, एक बार चेक कर ले रहा हूँ, डन। और मेवन वर्जन करके चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा क्या रहा है, मेवन सक्सेसफुली रन हो रहा है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, CD OPT स्पेस देखना, जैसे जैसे मैं कमांड लिख रहा हूँ सेम ऐसे ही लिखना है आपको। अगर आपने थोड़ा भी जैसे स्पेस में भी आपने कहीं स्पेस की ज़रूरत तो वहाँ पे आपने स्पेस नहीं दिया, जहाँ पे स्पेस की ज़रूरत नहीं वहाँ पे अगर आपने स्पेस दे दिया तो भी कमांड रन नहीं करता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। जैसे CD के बाद स्पेस दे दिया, OPT अपाचे टॉमकेट 9.0.93, जो मैंने टॉमकेट को इंस्टॉल किया था उसका ये वर्जन है, ठीक है। ये आपका वर्जन अलग हो सकता है कि अगर आपने कोई दूसरा टॉमकेट इंस्टॉल किया तो, ठीक है। तो अब आगे इसके अंदर लिस्ट करके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि टॉमकेट के अंदर कौन कौन से फाइल है। यहाँ पे बिन है, कॉन्फ़िग है, क्लिब है, लॉग्स है, टेम्प है। तो अब मैं एज ए इसको क्या करता हूँ, एज ए टॉमकेट मैं इसको एक्सेस करूँगा एज अ टॉमकेट, SU टॉमकेट करके मैं आ गया। अब मैं टॉमकेट यूज़र बन गया हूँ, ठीक है। तो टॉमकेट यूज़र बन गया और टॉमकेट का यूज़र का मैंने लास्ट वीडियो में पासवर्ड क्या रखा था, डेवऑप्स। अगर आपसे पासवर्ड मांगा तो आप अपना पासवर्ड दे सकते हो, जो आपने जब टॉमकेट को इंस्टॉल करोगे उस वक्त जो भी पासवर्ड दोगे तो आपको यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें ये अब आ जाते हैं आगे, CD OPT करके अपाचे टॉमकेट के अंदर में आ गया। अब मैं लिस्ट करके चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कि ये मेरा टॉमकेट सर्वर के अंदर क्या क्या है। CD करके कॉन्फ़िग में आ जाता हूँ अंदर, ओके। और मैं PW करके अंदर आ गया कॉन्फ़िग के अंदर और लिस्ट करके चेक कर लिया क्या क्या है इसके अंदर। इसके अंदर हमारा टॉमकेट user.xml है। इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, इसके अंदर हमने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड हमने सेव किया हुआ है, ठीक है। जब मैनेजर ऐप पे क्लिक करेंगे तो हमें मिलेगा यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ये मुझे एक्सेस डिनाइड कर दिया, तो एग्जिट करके मैं साइड हो जाता हूँ। फिर उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं रूट यूज़र बन चुका हूँ, अब मैं एग्जिट करके CD config कैटलीना करके /localhost/ एंड एंटर,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोकल होस्ट में आ गया हूँ। pw करके आप मेरे लोकल होस्ट का ये पाथ आप देख सकते हो, pt apache tomcat config कैटलीना एंड लोकल होस्ट। अब इसके अंदर लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एक फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा मैनेजर डॉट XML। इसके अंदर मैं बताऊँगा कि इस फाइल के अंदर मैं ये लिखूँगा कि कौन मेरे इसको टॉमकेट सर्वर को एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो मैं एज अ यूज़र आईडी और पासवर्ड की हेल्प से मैं करूँगा। तो ये क्या आ गया, ये इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, इसको मैं डी क्लिक करके डिलीट मार देता हूँ, क्योंकि दिखा रहा है स्वैप नाम से मैनेजर नाम का एक फ़ाइल है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, डिलीट ही कर देते हैं, डी दबा देता हूँ। तो इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा, मैनेजर डॉट XML के अंदर मैं वो एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा जो ये बताएगा कि इस फाइल के अंदर कि मेरा मैनेजर ऐप को कौन, टॉमकेट को कौन यूज़ कर सकता है। तो मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू इसको एक्सेस करवाना चाहता हूँ, तो ये ऊपर वाला फाइल कॉपी करके पेस्ट कर ले। अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर IP एड्रेस वाला ही इसको, मतलब जो जिस IP एड्रेस पे मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ वही IP एड्रेस से इसको एक्सेस करूँ, तो ये नीचे वाला फाइल आप लाइन कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और उसके अंदर अपना खुद का IP एड्रेस डाल देना है, ठीक है। सबका आईपी एड्रेस अलग होता है। और मैंने चाहता हूँ कि इसको कोई भी एक्सेस कर ले यूज़र आईडी और पासवर्ड की हेल्प से, तो मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। विम मैनेजर डॉट XML कर चुका हूँ। अब इसके अंदर PWD करके अंदर आ गया लोकल होस्ट के अंदर, ठीक है। ये लोकल होस्ट का पाथ है, आप देख सकते हो। उसके बाद CD स्पेस OPT अपाचे टॉमकेट वर्जन क्या था अपना, 9.9.093, ठीक। ये हमारा क्या है, टॉमकेट का वर्जन /bin/। अब मैं क्या कर बिन के अंदर आ चुका हूँ और सक्सेसफुली। अब बिन के अंदर आप मैंने लिस्ट किया, तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टॉमकेट को सर्वर को स्टार्ट करने स्टॉप करने का ऑप्शन दे रखा है कि कैसे स्टार्ट करना है कैसे स्टॉप करना है। तो मैं स्टार्ट करूँगा ./startup.sh। इससे क्या होगा, मेरा टॉमकेट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया, टॉमकेट सर्वर सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। अब मैं जाके चेक करता हूँ कि मेरा मैनेजर ऐप ऑन हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए मुझे को अपना IP एड्रेस कॉपी करना पड़ेगा, और जो मैंने पोर्ट नंबर मैंने सिक्योरिटी ग्रुप में जो है सेव कर रखा है वो डालना पड़ेगा। मैंने सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट नंबर 8080 डाला था, तो 8080 से आएगा, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ करने के लिए आपको मेरी पूरी सीरीज़ की वीडियो देखनी पड़ेगी, तब जाके आप ये कर पाओगे, वरना आपको दिक्कत होगी और एरर काफ़ी सामना करना पड़ेगा। मैनेजर ऐप पे मैंने क्लिक किया और ये सक्सेसफुली मैं अंदर आ गया। अब यहाँ पे मैं यूज़र नेम और पासवर्ड डालूंगा जो मैंने टॉमकेट यूज़र डॉट XML के अंदर सेव किया हुआ था, तो मैं सेम एज इट इज़ डाल दूंगा टॉमकेट MGR, और टॉमकेट MGR मैंने पासवर्ड सेम ही रखा था, ठीक है। तो मैं साइन इन करके चेक कर लेता हूँ। ओके, साइन इन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। चलो दूसरा पासवर्ड डाल के देखता हूँ, डेवऑप्स। ये तो टॉमकेट का पासवर्ड था, पर एक बार ट्राई कर लेता हूँ। पर ओहो, इससे भी नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा, टॉमकेट डाल के देखता हूँ। नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। बट क्योंकि मैंने पासवर्ड क्या डाला था, एक बार चेक कर लेता हूँ। मैंने पासवर्ड डाला था टॉमकेट यूज़र डॉट XML के अंदर, जब टॉमकेट को मैंने इंस्टॉल किया था, तो ये था पासवर्ड टॉमकेट MGR। सही तो डाल रहा हूँ, फिर दिक्कत क्या आ रही है। टॉमकेट MGR सही है। तो दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत एक बार टॉमकेट MGR फिर से डाल के चेक कर लेता हूँ। ओके समझ गया। पासवर्ड शुड बी चेंज, पासवर्ड सेम नहीं होना चाहिए। तो चलो इसका पासवर्ड चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉमकेट MGR है। तो मैं इसका क्या करूँगा, अब इसका पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। टॉमकेट MGR यूज़र नेम रहने देता हूँ, और पासवर्ड में रख दूँगा money@123। पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हो, यूज़र नेम भी आप कुछ भी डाल सकते हो, आपकी इच्छा है, कोई वो है नहीं कि फिक्स है कि यही रखना है, ठीक है। तो मैं money@123 कर देता हूँ, सिंपल पासवर्ड, ठीक है। तो जो मैंने फाइल टॉमकेट यूज़र डॉट XML क्रिएट किया था उसके अंदर आके मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसको सेव करके बाहर आ गया। अब सेव करके बाहर आ गया, ठीक है। अब ओहो, मैंने तो बताना भूल गया कि मैं अंदर आया कैसे। तो इस फाइल के अंदर तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल तरीके से कि मैं इस फाइल के अंदर एंटर कैसे करना है। सिंपल आपको क्या करना है, अपना सर्वर ऑन करना है, फिर इसके बाद अपना एज अ रूट यूज़र बनना है।
सूडो SU करके, चलो दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सूडो SU करना है पहले जब आप सर्वर को ऑन करोगे, उसके बाद CD OPT अपाचे टॉमकेट और कॉन्फ में अंदर चला जाना है, फिर PWD करके अंदर गया, लिस्ट डबल करके मैंने अंदर करके दिखा दिया, ठीक है। ये लिस्ट से मैं पूरा लिस्ट आपके सामने खुल गया। और फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो tomcat user डॉट XML शो कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने vim डॉट tomcat user डॉट XML करके अंदर गया और मैंने आपके सामने उस फाइल को यूज़र नेम और पासवर्ड को कॉपी करके उसमें पेस्ट कर दिया, डिलीट करके, ठीक है। और अब सक्सेसफुली सेव हो चुका है, ठीक है। तो अब मैंने क्या कर दिया, पासवर्ड चेंज कर दिया, यूज़र नेम रख दिया tomcat manager MGR और पासवर्ड रख दिया money@123। उसके बाद अब क्या करना है, सक्सेसफुली पासवर्ड चेंज करने के बाद सर्वर को स्टॉप कर दो, फिर उसके बाद आप इसको वापस रीस्टार्ट करो। मैंने स्टॉप करके रीस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने देख सकते हो IP एड्रेस चेंज हो गया है। तो आपको ये चेंजिंग करने के बाद आपको सर्वर को स्टॉप करना है, फिर वापस स्टार्ट करना है, ठीक है। ऐसे सिंपली नहीं कर देना, वरना आपको फिर दिक्कत होगी, नहीं रन करेगा। तो ठीक है, तो पहले अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने सर्वर को वापस स्टार्ट कर दिया है और IP एड्रेस भी चेंज हो गया। अब मैं क्या करूँगा, वापस अब मैं इसको ऑन करके चेक करूँगा। तो पुटी टूल सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैं वापस इसको ऑन कर रहा हूँ, ठीक। और ब्राउज कर लेता हूँ जो मेरा की पेयर था। तो पासवर्ड चेंज करने के बाद आपको अपने सर्वर को स्टॉप करके फिर रिस्टार्ट करके फिर ये ऐसे ओपन करना है, ठीक है। और अब आ जाते हैं, थोड़ी सी इसकी वो बना देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, ठीक है, 20 कर देता हूँ। ओके, डन, ओके एंड अप्लाई। अब फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया, अब आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो EC2 यूज़र और मैं अपना क्या कर लेता हूँ, सूडो SU, अब मैं रूट यूज़र बन गया, ठीक है। अब क्या करना है मुझको, अब मुझे फ़ाइल के अंदर जाना है। तो फाइल के अंदर जाने से पहले मैं अपना एक मेवन को जो है उसको रन कर लेता हूँ, मेवन वर्जन को, मेवन नोट कमांड। तो क्या करना है, हमें एक्सपोर्ट करना है, M2 होम करना है, ठीक है। और इसको इसके अंदर हमने क्या करना है, मेवन का जो पाथ है हमें इस M2 होम वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। ये जो कमांड है, ये जब भी आप मेवन को रन करोगे ये आपको क्या करना है, ऑन करना है। इससे क्या होगा, आपका मेवन स्टार्ट हो जाएगा। और ये मेवन क्या होता है, इसको कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, हाउ टू इंस्टॉल मेवन, ठीक है। फिर आपको ये पता चल जाएगा कि मैं ये कर क्या रहा हूँ, एक्सपोर्ट M2 होम, ओके, OPT अपाचे मेवन 3.9.9, ओके। उसके बाद इसका हमने क्या किया था, पाथ सेट किया था। अब इसको हम पाथ सेट कर देते हैं वापस से, एक्सपोर्ट पाथ इक्वल टू डॉलर पाथ कोला डॉलर M2 होम स्लैश बिन, ओके। अब ये भी हो गया हमारा सक्सेसफुली डन। अब इसको मेवन को रन करके चेक कर लेते हैं, हमारा मेवन रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। हमारा मेवन सक्सेसफुली रन कर रहा है, वेरी गुड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैं इसके बाद जाता हूँ फाइल के अंदर जहाँ पे मुझे टॉमकेट सर्वर को स्टार्ट करना है सक्सेसफुली, ओके। तो CD स्लैश OPT देन स्लैश एंड अपाचे टॉमकेट एंड मैंने जो टॉमकेट इंस्टॉल किया तो उसका वर्जन क्या था, 9.0.93। इट मे बी डिफरेंट इन योर सिस्टम। अगर आपने टॉमकेट 10 इंस्टॉल किया तो उसका अलग होगा, टॉमकेट 8 इंस्टॉल किया तो उसका नंबर अलग होगा, ठीक है। अब आगे यहाँ पे आप सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं, /startup.sh, ठीक। और अब इसको रन कर लेते हैं। टॉमकेट हमारा वापस स्टार्ट हो गया है। अब मैं आता हूँ जहाँ पे मैंने ये किया था को IP एड्रेस और 8080 करके। अब मैनेजर ऐप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने टॉमकेट MGR यूज़र नेम डाला था, पासवर्ड मैंने क्या डाला था अभी चेंज करके, money@123। तो पासवर्ड और यूज़र नेम दोनों डिफरेंट होने चाहिए, तभी ये लॉगिन होगा, मैं भूल गया था, सॉरी। ओके, आप देख सकते हैं हम सक्सेसफुली लॉगिन करके अंदर आ चुके हैं। हमारा टॉमकेट सर्वर भी सक्सेसफुली रन कर रहा है। यहाँ से आप कॉन्टेक्ट पाथ से आप अपना सर्वर क्या कहते हैं अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। ओके, डन, सक्सेसफुली हो चुका है।
ओके, so thank you guys for watching this video and don't forget to subscribe this YouTube channel if you like it. Okay, तो अब इतनी मेहनत की है तो एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो ताकि मुझे और हिम्मत मिले कि मैं और अच्छी वीडियो और बनाऊं और ताकि मैं आपकी और हेल्प कर पाऊं। ठीक है, तो ये अपना कॉन्टेक्स्ट पाथ है, यहाँ से आप डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड शुड बी डिफरेंट, वरना ये दिक्कत आपको फिर आएगी। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।